नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। ये है क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा था, जिसे हम बर्निंग कैंडल के साथ टेस्ट कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि किस तरह मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। एक्टिविटी 2.4, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें ग्रेनुलेटेड जिंक लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो उसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था, इसका मतलब अपने आप हो रहा था। यहाँ जब हम बेस के साथ मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें रिएक्शन के कंटेंट को गर्म करने की ज़रूरत पड़ रही है और हमें उसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ है एक्टिविटी 2.3। तो यहाँ हमने जो कुछ भी किया था, यहाँ से जो गैस निकला इसे हमने इस ट्यूब से पास करा के सोप बबल में कैप्चर करके और बर्निंग कैंडल के साथ टेस्ट किया था। हमें यह इसी तरह की एक्टिविटी यहाँ करनी है और यहाँ एसिड के साथ एसिड के स्थान पर केवल बेस लेना है। तो जो रिएक्शन वहाँ होगी, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो रिएक्शन जो होगी मेटल और एसिड के बीच में वो कुछ इस तरह है। 2NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। दोबारा से जब हमने बेस के साथ रिएक्ट करा मेटल को तो हमें मिला कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। एसिड के केस में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा था और बेस के केस में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल। हर मेटल के साथ बेस रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। अब आगे है 2.1.3, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.5, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज ए एंड बी। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं और उसे ए और बी लेबल कर देना है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में हमें 0.5 ग्राम Na2CO3 लेना है और टेस्ट ट्यूब बी में 0.5 ग्राम NaHCO3। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे हम दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। What do you observe? Pass the gas produced in each case through lime water calcium hydroxide solution as shown in figure 2.2। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में जो गैस बनेगा, जो गैस फॉर्म होगा, उसे हमें लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करना है। तो यहाँ दोनों टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रही है वो लिखी हुई है। तो टेस्ट ट्यूब ए में Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। टेस्ट ट्यूब ए में चूंकि हमने Na2CO3 रखा था, सोडियम कार्बोनेट रखा था, जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके दे रहा है NaCl नॉर्मल सॉल्ट प्लस H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टेस्ट ट्यूब बी में हमने NaHCO3 लिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था, जो कि HCl एसिड के साथ रिएक्ट करके NaCl नॉर्मल सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही रिएक्शन में जो आउटपुट है वो सेम है। यहाँ भी NaCl बन रहा है, नीचे भी NaCl, ऊपर भी H2O, नीचे भी H2O, ऊपर भी CO2, नीचे भी CO2। तो NaCl एक्वस है, H2O एक्वस है। कहने का मतलब कि ये टेस्ट ट्यूब में ही रह जाएगा। बाहर जो गैस निकलेगा वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हमें लाइम वाटर जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसे पास कराकर देखना है। तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है और H2O रिलीज होता है। अब आगे देखते हैं। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अगर आप यहाँ पे लाइम वाटर से बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रखा है CaCO3 जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है और वाटर, ये आगे रिएक्ट कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कुछ तीसरा ही प्रोडक्ट बना लेगा, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ ये देखिए प्रोडक्ट है CaCO3 प्लस H2O, यहाँ CaCO3 प्लस H2O प्लस जो CO2 एक्सेस CO2 जो आपने पास किया वो रिएक्ट करके ये एक प्रोडक्ट बनाता है CaHCO3 होल ट्वाइस, जो कि एक एक्वा सॉल्यूशन है वाटर में।
लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल ये कुछ सॉलिड फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस सेक्शन का जो हेडर था यहाँ पे कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, तो फाइनली यहाँ जाके हमें आंसर मिला इन एक्टिविटीज़ को करने के बाद कि ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसे हम समराइज कर सकते हैं नीचे कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं प्लस एसिड, देन ये देता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये एक जनरल फॉर्म है, इसे हमें याद रखना चाहिए। अब आगे 2.1.4 हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो अब हम देखेंगे कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.6 टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। हमें एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml NaOH लेना है और उसमें 2 ड्रॉप फिनोल्फथलीन के डालने हैं। मैं बता दूं आपको कि NaOH एक बेस है और फिनोल्फथलीन एक नेचुरल इंडिकेटर है, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब आप एक बेस में एक नेचुरल इंडिकेटर को डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना कलर बदलेगा। तो यहाँ पे बेस जब फिनोल्फथलीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्यूशन का कलर पिंक मिलेगा। एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो आपके पास जो अभी सॉल्यूशन बना पड़ा है NaOH और फिनोल्फथलीन का, हमें उसमें HCl डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें कोई कलर चेंज हुआ, तो ऑब्वियसली कलर चेंज करेगा। सिंस जो रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास अभी है उसमें एक बेस है और एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका रिएक्शन से कोई वास्ता नहीं है, वो केवल कलर इंडिकेट करने के लिए उस रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। अगर आप उसमें एसिड के कुछ बूंद डालेंगे तो वो सीधा बेस से रिएक्ट करके जो रिएक्शन मिक्सचर का कलर है उसे न्यूट्रलाइज करता जाएगा और रिएक्शन मिक्सचर का कलर फेड होता जाएगा। व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। तो जब हमने एसिड डाला तो कलर इसीलिए बदला कि वो बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो गया। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। अब जब मिक्सचर न्यूट्रल हो गया है और फिनोल्फथलीन कोई इंडिकेशन नहीं शो कर रहा है, फिर भी फिनोल्फथलीन हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर हम NaOH की मात्रा को रिएक्शन मिक्सचर में बढ़ा देंगे तो फिनोल्फथलीन फिर से पिंक होके बेस के इंडिकेशन को शो करने लगेगा। द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथलीन रीअपीयर। तो यस, वाई डू यू थिंक इट हैज़ हैपेंड। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों हुआ। इन द अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। तो ऊपर की एक्टिविटी में हमने देखा कि बेस एसिड के इफेक्ट को नलिफाई करता है और वाइस वर्सा, मतलब एसिड भी बेस के इफेक्ट को नलिफाई करता है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज NaOH plus HCl gives NaCl plus H2। The reaction between acid and base to give salt and water is known as neutralization reaction। जहाँ कहीं भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहे हो, ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अब आगे 2.1.5 रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। अब हम देखेंगे कि किस तरह मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.7 टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टिरिंग। हमें एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड लेना है और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को धीरे से डालना है और उसे स्टिर करना है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। हमें उसके बाद उसके सॉल्यूशन के कलर को नोट करना है और पता करना है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व। तो आप पाएंगे कि कलर ऑफ द जो सॉल्यूशन बना कॉपर ऑक्साइड और HCl का, वो ब्लू ग्रीन हो गया और कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर गया। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ copper-2 क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो यहाँ जो ब्लू ग्रीन कलर आपको सॉल्यूशन का मिल रहा है वो copper-2 क्लोराइड के फॉर्मेशन के कारण मिल रहा है, जो कॉपर ऑक्साइड और HCl के बीच में रिएक्शन हो रही है उसमें। द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो इस जनरल रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देगा सॉल्ट और वाटर। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमने ऊपर पढ़ा था कि बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ बताया जा रहा है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको नहीं लगता इस मेटल ऑक्साइड ने इस बेस की जगह ले ली? तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो अब आगे देखते हैं।
नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन। ऊपर जो कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था, हमें वो रिएक्शन लिखना है। सिंस द मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। जिस तरह एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उसी तरह मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड ने बेस की जगह ले ली है, इसीलिए मेटेलिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। 2.1.6 Reaction of non-metallic oxide with base. You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide, lime water। तो ऊपर के रिएक्शन में हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास हो रहा था तो लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा था और हमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल रहा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और वो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेसिस एंड एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो एसिड और बेस की रिएक्शन के बराबर है, इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, इसने एसिड की जगह ले ली है, इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अब आगे देखते हैं 2.2 व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल द एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। 2.1 में हमने देखा है कि सारे एसिड की प्रॉपर्टी सेम होती है। व्हाट लीड्स टू द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी। We saw the activity 2.3 that all the acid generate hydrogen gas on reacting with metal, so hydrogen seems to be common to all acid। तो ऊपर की रिएक्टिविटी में हमने देखा है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, बेस भी मेटल के साथ जब रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। तो ऐसा लगता है कि एसिड और बेस दोनों में ही हाइड्रोजन गैस कॉमन है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो अब हम एक एक्टिविटी करके पता करेंगे कि क्या सारे वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो एसिड हैं। एक्टिविटी 2.8 टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। इन सारे सॉल्यूशन को हमें इकट्ठा करके रखना है। फिक्स 2 नेल्स ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन द 10 ml बीकर। इस तरह का एक कॉर्क लेना है, यहाँ पे 2 नेल फिक्स करके इस तरह से हमें एक बीकर में रखना है। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। ऐसा रखने के बाद हमें इसमें कुछ डाइल्यूट HCl डालना है, उसके बाद इस स्विच को ऑन कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप पाएंगे कि ये बल्ब जल उठेगा। ऐसा क्यों होगा हम आगे देखेंगे। रिपीट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यही काम हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करना है और ग्लूकोज और बाकी जो हमने ले रखा है अल्कोहल, इन सभी के साथ करके देखना है। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। तो आप पाएंगे कि सब केस में बल्ब नहीं जला, केवल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में ही जलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ आइए देखते हैं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स। तो जितने एसिड्स आपने लिए थे उन केस में बल्ब जलेगा, बाकी केस में बल्ब नहीं जलेंगे। एज शोन इन फिगर 2.3 but you will observe that the glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicate that there is flow of electric current through the solution। जब बल्ब जल रहा होता है तो हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। The electric current is carried through the solution by ions। इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में आयंस के द्वारा कैरी की जाती है। Since the cations present in acid is H+, this suggests that the acid produce hydrogen ions H+ aqueous in solution which are responsible for their acidic properties। तो इस रिएक्टिविटी से हमें पता चला कि एसिड के पास H+ होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यही H+ एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. What can you conclude from the result of this activity? आपको NaOH के साथ भी और CaOH के साथ भी एक्टिविटी करके देखनी है और पता करना है कि क्या होता है। 2.2.1 What happens to acid or base in water solution? Water solution में acid और base के साथ क्या होता है? Do acids produce ions only in aqueous solution? Let us test this। क्या एसिड एक्वस सॉल्यूशन में ही H+ प्रोड्यूस करते हैं, वाटर सॉल्यूशन में नहीं? आइए इसे टेस्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.9 टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 2.4। 1 ग्राम NaCl हमें टेस्ट ट्यूब में लेना है और इस तरह की कुछ apparatus बनानी है जिस तरह फिगर में दिखाया गया है। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हमें कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उस टेस्ट ट्यूब में डालकर देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। क्या डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस बाहर आ रही है? तो बिल्कुल आ रही है। टेस्ट द गैस अवॉल्व सक्सेसिवली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो यहाँ से जो गैस निकल रही है उसे हमें सूखे ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करके देखना है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर।
तो पता करना है कि किस केस में लिटमस पेपर कलर बदला। On the basis of above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? This experiment suggests that hydrogen gas in HCl are produced in presence of water. ये एक्टिविटी हमें बताती है कि हाइड्रोजन आयन HCl में वाटर के प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस होते हैं। The separation of H plus ion from HCl molecule cannot occur in absence of water. HCl से H plus पानी की गैर मौजूदगी में नहीं निकल सकता। जब आप HCl को H2O में डालते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनता है और क्लोरीन आयन अलग होता है। हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कम्बिनेशन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। चूँकि हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकते तो वो पानी के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम बनाकर रहते हैं। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H प्लस एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। हाइड्रोजन आयन के रूप में दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो H प्लस या फिर H3O प्लस, और यहाँ जो H प्लस होगा वो एक्वस होगा। चूँकि H प्लस अकेले नहीं रह सकता तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है जो कि अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। We have seen that acid gives H3O plus or H plus aqueous ion in water. Let us see what happens when the base is dissolved in water. तो अब हमने देख लिया कि जब एसिड वाटर में डिज़ोल्व होता है तो H प्लस या फिर H3O प्लस आयन देता है। तो अब हम देखेंगे कि जब बेस वाटर में डिज़ोल्व होता है तो क्या देता है। NaOH H2O के प्रेजेंस में टूट रहा है, NaOH प्लस OH माइनस एक्वस। ये सारे बेस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वाटर के प्रेजेंस में। आगे भी कुछ एक्टिविटी है। KOH H2O के प्रेजेंस में टूटेगा तो देगा K प्लस प्लस OH माइनस। MgOH H2O के प्रेजेंस में टूटेगा तो देगा Mg2 प्लस प्लस 2OH एक्वस। अब आगे देखते हैं। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल द एसिड्स जनरेट H प्लस एक्वस एंड ऑल द बेसेस जनरेट OH माइनस एक्वस। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो अब हम जान गए हैं कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस देते हैं और बेस एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस देते हैं। तो अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आयंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, HX प्लस MOH गिव्स MX प्लस HOH। HOH वाटर को लिखा गया है, H2O ही है ये बेसिकली। अगर आप इस रिएक्शन को एक नॉर्मल रिएक्शन से कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पे X जैसे HCl प्लस NaOH दे रहा था NaCl प्लस H2O, तो यहाँ पे X HCl में Cl की जगह पे X आया हुआ है, NaOH में M की जगह Na गायब हुआ है, यहाँ पे MX M यहाँ पे M NaXCl यहाँ पे NaCl बनाता, और HOH जो H2O है। H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स H2O लिक्विड। तो जब H प्लस आयन और OH माइनस आयन एक साथ मिलेंगे तो वाटर बनाएंगे। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन द वाटर इज मिक्स्ड विथ एसिड और बेस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे एक्टिविटी 2.10।